तहसील परिसर में दिव्यांगजनों को बांटे उपकरण। जनपद हमीरपुर की राठ तहसील परिसर में मंगलवार को भारत सरकार की एडप योजना के अंतर्गत सामाजिक अधिकारिता शिविर में 63 लाभार्थियों को 137 उपकरण वितरित किए, जिसमें कार्यक्रम समारोह में मुख्य अतिथि विधायक मनीषा अनुरागी ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया और गत महीने हुए दिव्यांगों की पंजीकरण के आधार पर तहसील परिसर में दिव्यांगजनों को आवश्यकतानुसार उपकरण वितरित किए गए। समारोह में उपस्थित पुलिस अधीक्षक नरेंद्र कुमार सिंह, जिलाधिकारी ज्ञानेश्वर त्रिपाठी, रविंद्र अंकल, राजेंद्र राजपूत, पूर्व राज्य मंत्री भरत अनुरागी आदि लोग मौजूद रहे। वो क्रमशः एलएमको के बेसहारा नहीं है, किसी के सहारे की आवश्यकता नहीं है। आप जिस भी क्षेत्र में जाएं, चाहे कृषि के क्षेत्र में, चाहे व्यवसाय के क्षेत्र में, चाहे कुछ गांव में ही करने की बात हो, तो आपके लिए सरकार के द्वारा बहुत सी सुविधाएं उपलब्ध हैं। जो भाई हमारे पढ़े लिखे हैं, हमारे ग्राम पंचायत में ही हमारी पंचायत भवन पर अब सचिवालय के रूप में डेवलप हो रहा है। आप सीएससी में कंप्यूटर लेके बैठ सकते हैं, सारी सेवाएं जनता को दे सकते हैं और उसके बदले में आपको आय भी होगी। इसी तरह से मनरेगा में भी आपके हिसाब से, आपके सामर्थ्य के हिसाब से हम लोग आपको काम प्रोवाइड करेंगे। ऐसा शासनादेश है, शासन का आदेश है और ऐसा हम लोग कर रहे हैं। बहुत से दिव्यांग जन भाई बंधु ऐसे हैं, मेड के रूप में काम कर सकते हैं, पढ़े लिखे हैं, पानी पिलाने का काम कर सकते हैं। मतलब कहने का मतलब है कि पेंशन वगैरह ये सब बातें तो अलग हैं, ये तो है ही है, लेकिन जीवन में तरक्की के लिए बहुत सी योजनाएं चल रही हैं। हमारी जो बहनें हैं वो स्वयं सहायता समूह से जुड़ सकती हैं, उनको तुरंत रोजगार के लिए हम लोग 1,10,000 CIF के रूप में देते हैं। आप आगे बढ़िए, आप उनका उपयोग करें और इससे आपको अन्य कार्य करने में भी सुविधा होगी। इसके लिए सरकार और एलिम्को बहुत ही बधाई के पास हैं और आपको इसकी सुविधा जो है इसको उपयोग में लानी चाहिए, जिससे आपका जीवन सरल बन सके। सभी लोग बहुत बहुत बधाई के पास हैं। आप लोग भारत सरकार, हमारी राज्य सरकार बहुत सारी ऐसी योजनाएं चला रही है आप लोगों के हित के लिए, जिससे कि आप समाज में अपनी समान भागीदारी सुनिश्चित करें और आपको समाज में समान अवसर मिल सके। इसी कड़ी में एलिम्को के द्वारा जनपद में आपको जो है आपके विकास में सहायक जो कुछ कमी है उसको दूर करने के लिए जो भी कृत्रिम अंग का वितरण है वो अभियान के तौर पर किया जा रहा है। इसमें हमारे सभी माननीय जनप्रतिनिधियों की मांग पर उनके सहयोग के कारण ये संभव हो पा रहा है। इसके पहले मौदहा में भी एक बृहद कार्यक्रम का आयोजन हुआ था। कल अभी कुरारा में जो है कार्यक्रम का आयोजन हुआ, आज राठ में हो रहा है, कल सरीला में होगा, जिसका कि शुभारंभ माननीय विधायिका जी करेंगे। तो जो कि उद्देश्य है इस कार्यक्रम का कि आप जीवन में आम लोगों से किसी भी तरह पीछे न रह सके, आप कंधे से कंधा मिला के समाज में चल सके, आपका सर्वांगीण विकास हो, आप आर्थिक रूप से सुदृढ़ हो, आप आत्मनिर्भर हो। इन सब उद्देश्यों के लिए ही जो है आज इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है और जिसमें आप देखेंगे कि अगर आप लाठी के सहारे चलते हैं, आपको जो है साइकिल, ट्राईसाइकिल मिलती है, छड़ी मिलती है, तो कितनी सुविधा हो जाती है। आप बहुत सारे काम जो है आसानी से कर सकते हैं। आप जो है रोजगार कर सकते हैं, अन्य चीजों में भी, अन्य क्षेत्रों में भी आप आगे बढ़ सकते हैं। जैसे कि अभी बताया गया कि बहुत सारे रोजगार के अवसर भी आपके लिए उत्पन्न किए जा रहे हैं। मनरेगा का है, मनरेगा में आप जो है मेट के रूप में, देखभाल करने वाले के रूप में भी आपका चयन हो सकता है, CSC सेंटर्स पे हो सकता है, स्वयं सहायता समूह में भी जो हमारी बहनें हैं, महिलाएं हैं, ये अपना योगदान दे सकती हैं। हम लोग प्रयास करेंगे कि आपका कैसे उपयोग किया जाए समाज के विकास में, आपको आत्मनिर्भर बनाने में। इसीलिए आज के इस कार्यक्रम में हम लोग उपस्थित हुए हैं और जो आज का ये वितरण कार्यक्रम है ये आपके लिए जो है लाभदायक हो, सुखद हो। इसी शब्दों के साथ जो है मैं एलिम्को को जो है बधाई देना चाहता हूँ कि उन्होंने इस
गरिमापूर्ण और जो है महती कार्यक्रम को, कार्य योजना को आगे बढ़ाया है। अंत में माननीय विधायिका जी और यहाँ लोग उपस्थित हैं, इनको भी मैं अपना आभार प्रकट करना चाहूंगा कि इन्होंने अपने बहुमूल्य समय से भी कुछ समय निकाल करके आपके बीच में जो है आई है और आपको अपना जो है मार्गदर्शन देंगे। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। कार्यक्रम ऐसे लगातार हम लोग कई बार राठ में भी, सरीला में भी, और मुझे लगता है हर तहसील पर, चाहे मौदहा हो या हमीरपुर हो, पूरे जनपद में हर तहसील पर हम लोगों ने, जो हमारी सरकार का प्रयास है कि हम अपने जो हमारे दिव्यांग साथीगण हैं उनको एक अपनी तरफ से एक सहारे के तौर पर उनको एक यंत्र देकर के स्वावलंबी बनाने की दिशा में काम करना, ये हमारा उद्देश्य है और हम लोग उसी दिशा में कार्य कर रहे हैं। क्योंकि पिछले कुछ वर्षों में हम लोगों ने सभी ने देखा है कि कोई व्यक्ति अगर वो दिव्यांग, पहले इसको विकलांग कहा जाता था, लेकिन विकलांगता कहने में एक हीन भावना का शिकार हमारे वो साथीगण होते थे, तो इसको विकलांगता के नाम को परिवर्तित करके उनको दिव्यांग कहना हम लोगों ने शुरू किया है, जिससे वो हीन भावना का शिकार ना हो। क्योंकि एक पहले इसको एक अछूत की तरह देखा जाता था, देखते भी थे, हम सभी लोगों ने देखा है और जो है उन्हें अनुभव भी किया हो। लेकिन मैं ये कहना चाहूंगी कि कमी तो हम सब में होती है। कोई, किसी के पास पैसे की कमी होती है, किसी के पास काम की कमी होती है, किसी के पास समय की कमी होती है। वैसे ही हमारे ये भाई भी हैं, हमारे ये साथी भी हैं जो किसी न किसी रूप में, चाहे वो शारीरिक हो, मानसिक हो या फिर बौद्धिक हो, एक कमी के कारण ही उनको हम लोग दिव्यांग कहते हैं। तो लेकिन उनको एक अछूत की स्थिति में, अछूत के नजरिए पे ना देखा जाए, उनको एक सहयोग की भावना से स्वावलंबी बनाने की दिशा में काम किया जाए। एक वो भी हमारे ही, हम सबके परिवार के सदस्य के रूप में हैं और आज हम सभी लोग, चाहे हमारी केंद्र की सरकार हो, हमारी प्रदेश की सरकार हो, हम सभी लोग उसी दिशा में कार्यरत हैं कि हमारे ये सभी साथी भी हमारे अन्य साथियों की तरह हमारे प्रदेश में और हमारे केंद्र को एक आत्मनिर्भर भारत बनाने की दिशा में आप सभी लोग भी आगे बढ़े, सहयोग की भावना से आगे बढ़े, ऐसे ही हमारी इच्छा है और उसी दिशा में हम लोग कार्य